हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी। और आप देख रहे हो मेरा डीमेस चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th 12th के लिए कुछ चैप्टर्स और यहाँ टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करता हूं। तो जैसा कि आज आप लोगों को यहाँ पे थंबनेल में दिख रहा है 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इस पे अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो, थोड़ा चैप्टर का नाम गलत लिखा हुआ है, सॉरी। तो आज अपन यहाँ पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। तो आज आप लोगों के लिए मैं बहुत शानदार यहाँ पे एमसीक्यू के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है वो कि ये जो क्वेश्चन है वो बोल रखा है कि x tan 45 साइन 30 डिग्री एंड कोस 30 और टेन 30, देन x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत पेन वेन थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इफ x tan 45 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल टू कोस 30 डिग्री टेन 30 डिग्री, देन अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी। मतलब ये क्वेश्चन है x tan 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री इक्वल टू कोस 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री। देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करा था, जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 8 और 9 का इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत करा था। और उसमें मैंने बोला था कि आप लोगों को टेबल आना चाहिए, कुछ एंगल होता है उनके टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है, आपको बनाना नहीं आता है, तो मैंने उस वीडियो में वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ से आप इजीली उस वीडियो को देख के टेबल बनाना सीख सकते हो। आपको 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के बाद आप जिंदगी में नहीं भूलोगे उस और टेबल को बनाना। ऐसे मैं इसमें भी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वो देखोगे तो ज़्यादा ये समझ में आएगा। बट मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, तो वो टेबल आपको यहाँ पर लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो x तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इक्वल टू कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, मल्टीप्लाई टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो देखो, आपको यहाँ पर जो इनके जो है वैल्यू मालूम होना चाहिए दोस्तों। अगर वैल्यू मालूम नहीं है तो फिर आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो देखो, अब देखो यहाँ पर x को ऊपर देखो, ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और नीचे इन सबके अपॉन में 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। √3 को 1 से या फिर कैंसिल कर लीजिए, इससे यहाँ पे आ गया 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू अपने पास 1 आ गया। इसका मतलब डी ऑप्शन अपने पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। क्लियर है? अपन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देन अपन को यहाँ पर कौन सा अपने पास इक्वल होगा। देखो, जब भी इक्वल होगा तो हमारे पास देखो साइन साइन x और कोस x ये कब बराबर होता है, एक ही वैल्यू के लिए बराबर होता है, जब 45 डिग्री के लिए ही बराबर होता है। और हमें पता है कि 45 डिग्री, इसका 45 डिग्री और इसका 45 डिग्री प्लस करेंगे तो 90 आएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए अपने पास, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर ओनली ये जो सेटिस्फाई, देखो x की वैल्यू इन दोनों के लिए कभी भी सेम नहीं होगी, अलग अलग एंगल के लिए कभी भी सेम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पर अपने पास डी ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि सेक x और कोसेक y की वैल्यू हमारे साथ अपने पास क्या सेम होगी। यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगी, सेम। तो अपने पास ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि सेक 45 की वैल्यू और यहाँ पर कोसेक 45 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, सेम। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का सम भी 180 हो रहा है, सॉरी 90 हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग वाले अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पर इजिली कर सकते हैं। वैसे इनमें भी हो रहा है, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर ये होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कि साइन 2b, क्वेश्चन बोल रहा है साइन 2b इक्वल टू 2 साइन b इज ट्रू व्हेन b इज इक्वल टू क्या है अपने पास। क्लियर है? तो देखिए, तो अपन को क्वेश्चन दे रखा है, वो लिख लेते हैं साइन 2b इज इक्वल टू 2 साइन b। ठीक है, ये अपन को, और ये ट्रू करना है व्हेन b इक्वल टू एंगल क्या होगा b, तब अपने पास ये हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन कर लेते हैं इसमें, यहाँ पे ऑप्शन से अपन इसको इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं। मतलब देखो, अगर a इज इक्वल टू अपन यहाँ पर सॉरी a की अपने पास एंगल b लेना है। अरे यार क्या हो गया? अगर यहाँ पर अपन एंगल b की वैल्यू ऑप्शन से, मतलब मान लीजिए b की वैल्यू अपन 90 डिग्री लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, तो साइन यहाँ पे हो गया 2 × 90 इज इक्वल टू 2 साइन 90। तो
इसकी वैल्यू तो 1 होती है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया। क्या इसकी वैल्यू 2 आएगी क्या? देखो साइन ये हो गया 180 और साइन 180 को अपन लिख सकते हैं 90 प्लस 90 सेकेंड। तो ये तो चेंज हो जाएगा, कोस 90 होता है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती, तो 0 इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर ये हर ऑप्शन के लिए डिस्कार्ड हो जाएगा, ओनली ये जो होगा ये 0 के लिए अपने पास हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे 0 पुट करोगे और यहाँ पर भी 0 पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस साइन 0 की वैल्यू साइन 0 हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई 0 और इक्वल टू दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब अपने पास यहाँ पर डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पर दे रखा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ ए एंड 2a माइनस 45 डिग्री, दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब 90 से क्या है, 90 से कम है, दोनों 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो एंगल सच दैट साइन ए इज इक्वल टू कोस 2a माइनस 45 डिग्री देन tan a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर अपन कर सकते हैं साइन a इक्वल टू कोस 2a माइनस 45 डिग्री, ये अपने पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि कोस 90 माइनस ए जो होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं, उसको अपन लिख सकते हैं साइन ए। तो ये साइन ए की जगह पे मैं यहाँ पर ये चीज लिख सकता हूँ, यहाँ पर कोस 90 माइनस ए इक्वल टू कोस 2a माइनस 45, और हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पर इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये कोस से कोस अपन हटा सकते हैं, यहाँ पे 90 माइनस ए इक्वल टू यहाँ पे 2a माइनस 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से देखो ए की वैल्यू निकालनी तो -2 तो यहाँ पे रहेगा और 2a इधर आएगा तो अपने पास किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। इधर माइनस का 45, 90 इधर आएगा तो माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस का 3 है और इधर इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 135 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 135 अपोन में यहाँ पे 3 है और 3 से कैंसिल करेंगे तो 4 और ये 1 बचा 5, 45 आ गया। तो a की वैल्यू अपने पास यहाँ निकल के आई 45 और अपन को वैल्यू फाइंड करनी 10 a की, तो 10 और ये 45 a की वैल्यू रख दी और 10 45 की वैल्यू अपन को पता है टेबल से 1 होती है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिए दोस्तों। देखिए इफ साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री इक्वल टू 10, यहाँ पर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, देन y की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है, y साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री इक्वल टू ये है 10 स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन अपने पास। y की वैल्यू फाइंड करनी तो इजीली अपन कर सकते हैं टेबल, अगर अपन को याद है तो यहाँ पर वैल्यू तो पुट करनी है। तो हमें पता है साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2 होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई कोस 45 की भी 1/√2 होती है इक्वल टू 10 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर माइनस कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और कोस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे अपन। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर y को 1 से करेंगे y और 1 से करेंगे तो y और नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। यहाँ पे आ गया अपने पास 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का करेंगे 4, तो y/2 इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 3 से करेंगे तो 3 और यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके अपन लिख देते हैं। तो देखिए ये y/2 इज इक्वल टू हो गया 4 में से 3 जाएगा तो 1/4, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो अपने पास y की वैल्यू जो निकल के आई y इज इक्वल टू 1/2 अपने पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आई है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो सकता है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1/2 अपने पास मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहाँ पर अपोन में आएगा 1/2 आएगा, हो सकता है प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाए, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है यहाँ पर और अपन को ये चीज यहाँ पर गिवन में है। क्लियर है यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से अपन यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो अपने पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा निकल के आई, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो अपने पास साइन थीटा आ गई, साइन थीटा आ गई प्लस
ये इस कोस स्क्वायर 4 थीटा का मतलब क्या होता है, कोस 4 थीटा है ये, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इसकी पावर होल स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। हमें पता है साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से अपने पास 1 है, मतलब ये पूरा वापस ऐसा बन गया, मतलब इसका आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 5 टेन स्क्वायर है और -5 सेक स्क्वायर है प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। हमें पता है कि देखो आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। ये क्लियर है? अगर मैं यहाँ 1 को एज इट इज रखूं और तो ये उधर जाएगा तो अपने पास हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये 10 स्क्वायर ए माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन को अपन थोड़ा बहुत सोल्व करते हैं। मैं 5 कॉमन लेता हूँ यहाँ से, यहाँ बनेगा अपने पास 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। यहाँ इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, और प्लस का 1 बच रहा है अपने पास। क्लियर है? अब देखो ये 5 तो एज इट इज है, मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए आ रहा है, मतलब यहाँ पे अलग आ रहा है, मतलब मैं माइनस भी कॉमन यहाँ से ले लेता हूँ। ये सेक स्क्वायर जो है ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये जो 10 स्क्वायर है ये माइनस का हो जाएगा, और मैं इनको आगे पीछे लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो -5। अब इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी आ रही है, 1 आ रही है। देखो 1, तो 1 और ये +1, तो ये हो जाएगा -5 + 1 इज इक्वल टू -4। तो -4 आंसर, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको इजीली अपन यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेक ए एंड 10 इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो अपन को सेक ए की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए दोस्तों इसको इजीली अपन यहाँ पर कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर दे रखा है 10 स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स दे रखा है, स्क्वायर नहीं यहाँ पे दोस्तों। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, वापस करते हैं इसको। देखो यहाँ पर दे रखा है सेक ए, यहाँ दे रखा है सेक ए प्लस 10 ए इक्वल टू अपन को एक्स दे रखा है। बोथ साइड में अगर स्क्वायर करते हैं अपन, सेक ए प्लस 10 ए, इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं अपन, और इधर भी अपन स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे। तो देखो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा कि a का स्क्वायर होता है मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस यहाँ पर ये 2 सेक a और यहाँ पर डॉट मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू अपने पास एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये सेक स्क्वायर तो एज इट इज है। अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी लगाई थी 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर a -1, सेकेंड आइडेंटिटी से होती है, और यहाँ पे 2 सेक a हो गया, और देखो यहाँ पर साइन ए अपॉन इसको लिख सकते हैं अपन कोस ए, इसको लिख सकते हैं अपन यहाँ पर दोस्तों इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखना, ये सेक स्क्वायर ए प्लस और ये सेक स्क्वायर है, कितने हो गए 2 सेक स्क्वायर, और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का अपने पास क्या है यहाँ पर 1। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर इसको उधर भेज देंगे अपन। तो यहाँ पर देखो +2, अब देखो ये सेक स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है, कोस ऊपर जाएगा तो सेक बनेगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर ए बन जाएगा यहाँ पर भी, और डॉट साइन, साइन ए तो यहाँ पर है ही सही, डॉट यहाँ पर साइन ए तो अपने पास है ही सही, ये साइन ए। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 था वो इधर जाएगा तो अपने पास प्लस का हो जाता है, वो किसका हो जाता है अपने पास यहाँ पर प्लस का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो मैंने यहाँ पे 2b कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर ए बी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा, देखो यहाँ पर तो ओनली 1 बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर कॉमन ले लिया, ओनली क्या बचा साइन ए बचा। ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक अपने पास ये आया। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब इसको थोड़ा बहुत और अपन वापस सोल्व करते हैं। देखो सेक ए प्लस 10 को मैं साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ, इक्वल टू एक्स दे रखा है अपने पास, तो इसका मतलब हो गया सेक ए प्लस कोस ऊपर जाएगा तो वापस सेक ए बन जाएगा, और ये साइन ए इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से मैंने सेक ए कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेऊंगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, इक्वल टू एक्स बचा, मतलब इसकी वैल्यू अपने पास निकल के आ रही है कितनी, इसकी वैल्यू अपने पास निकल के आ रही है एक्स। तो यहाँ से देखो इसका थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि अपन को सेक की वैल्यू निकालनी है,
तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 सेक ए डॉट सेक ए। अरे भाई मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है अपन को? भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस स्क्वायर आएगा, और ये ब्रैकेट है 1 प्लस साइन ए और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है देखो 2 सेक ए तो मैंने एज इट इज लिखा, और इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ से कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स आ रही है, या मल्टीप्लाई में एक्स लिख दूंगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस 1 है, सॉरी इसमें प्लस 1 लिखना भूल गया था मैं, ठीक है। तो देखो अब अपन को सेक की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो सेक ए तो एज इट इज रह जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 भी अपॉन में आ जाएगा और ये x भी अपॉन में आ जाएगा। तो मतलब इसका आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको इजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 9th क्वेश्चन कि x इज इक्वल टू कोस 0 है और y इज इक्वल टू बी साइन 0 है, तो अपन को वैल्यू इसकी निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई, देखो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, और y इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और b से मल्टीप्लाई करेंगे 0, मतलब y की वैल्यू तो 0 है और x की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, देखो b स्क्वायर तो एज इट इज, x की वैल्यू यहाँ पर a तो a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पर y का स्क्वायर मतलब 0, तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये हो गया 0, इसका मतलब निकल के आया a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी था, आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोसेक ए, कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है। देखो कोसेक ए की वैल्यू क्या होती है, देखो सबसे स्टार्टिंग करते हैं अपन यहाँ से, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ से 0/1 होती है, तो यहाँ से इनफाइनाइट होती है, क्योंकि कोसेक ए की वैल्यू जो है 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, फिर अपने पास 30 की वैल्यू 2 होती है, 45 की वैल्यू √2 होती है, फिर 2/√3 होती है और फिर 1 होती है। अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो अपने पास ये हो जाए, क्योंकि साइन का ही तो उल्टा होता है। तो आपको टेबल याद है तो आप इजीली इसको कर सकते हो, क्योंकि आपको आंसर याद है, अगर टेबल में याद है कोसेक ए की वैल्यू क्या क्या होती है तो आप इजीली इसको कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इजीली आप इसको कर सकते हो ना क्वेश्चन को। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिए ये बोल रहा है व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए, 0 से, देखो ध्यान रहे 0 से 90 के बीच में बतानी है आपको वैल्यू, 0 से 90 के बीच में, और ये बतानी है, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं ओपन क्लोज ब्रैकेट, इसमें लिख सकते हैं, इसके बीच में बताना है। तो 0 से 1 के बीच में होती है वैल्यू, 0 हो सकती है, 1/2 होती है, 1/√2 होती है और √3/2 होती है, ये वैल्यू होती है। अब इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है अपना, इसका मतलब आंसर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये नहीं देता ना, अगर ये वाला जो इंटरवल नहीं देता तो फिर -1 आ जाता, बट अभी अपने पास ओनली 0 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, -1 नहीं कर सकते क्योंकि इसके बीच में -1 नहीं आता है। देखो कोसेक 9a इज इक्वल टू साइन ए दे रखा है, 9a जो है 90 से कम है, ठीक है, और देन वैल्यू 5a की वैल्यू अपन को निकालनी, मतलब यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी मैंने बोला था कि अगर अपने पास कोस 90 -a दे रखा है तो इसको अपन साइन ए लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं, मतलब साइन ए की जगह पे अपन ये वाली चीज लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अपने पास देखो कोस 9a इक्वल टू, मैंने साइन ए की जगह पे लिख दिया कोस 90 - a लिखा, तो कोस से कोस कैंसिल, तो 9a इक्वल टू हो गया 90 - a हो गया, ठीक है। देखिए ये हो गया, तो देखो a इधर आएगा तो हो गया 9 प्लस का हो गया इक्वल टू 90, ये हो गया 10a इक्वल टू हो गया 90, तो a इज इक्वल टू अपने पास 9 आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। अब यहाँ पे अपन को निकालना है 10 5 की वैल्यू, 10 5 a की, तो 10 5 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 9 आई, तो 10 9 5 जा 45, तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से ये आंसर अपने पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है √3 है यहाँ पर, ठीक है ना, √13 है, ये थोड़ा उल्टा सुल्टा हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर अपन। ये बोल रहा है देखो एंगल सी, देखो जब भी ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल की अपन यहाँ पर बात करते हैं, अगर एक ये एंगल 90 डिग्री मान लीजिए सी, और ए और बी बचा, और तीनों का सम 180 होता है। अब एक 90 हो गया तो बचा, अब इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, तभी तो 180 होगा। अरे भाई देखो ऐसे देख लो कि a प्लस बी प्लस सी इनकी वैल्यू 180 होती है। अब एंगल a प्लस बी की वैल्यू गिवन में नहीं है, लेकिन इसकी तो 90 दे रखी है इक्वल टू 180, तो a प्लस बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पर 180 - 90, इसका मतलब कितना निकल के आई,
a प्लस बी की वैल्यू 90 अपने पास यहाँ पर निकल के आ गई। इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू 90 है, इसका मतलब क्या हुआ साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसका मतलब डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इतना ईजी है। आप लोग क्या होगा इसको क्रिटिकल बना देते हो ऐसे क्वेश्चनों को, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा के शांति से करोगे तो हो जाएगा। अब देखो ये बोल रहा है साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 0 दे रखा है और ये अपन को निकालना है। इसका मतलब ये पूरा मैं सही करके बता देता हूँ इसको, साइन की पावर 4a है प्लस ये कोस की पावर 4a है, इसकी वैल्यू अपन को यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, और इसका मतलब है यहाँ पर 1/2 है, ये 3/2 है, ध्यान रहे ये नहीं है ये नहीं है। ठीक है, ये अब देखो करते हैं। देखो यहाँ पर साइन ए माइनस कोसेक ए इज इक्वल टू 0 है। मैं बहुत साइड में स्क्वायर करता हूँ, इधर भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ और इधर भी स्क्वायर करूंगा तो 0 रहेगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस आएगा, माइनस का फॉर्मूला लगा रहे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन ए और साइन बी, मतलब कोस यहाँ पे लगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू अपने पास 0 है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 -2 साइन ए और कोस ए इज इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से -2 साइन ए और कोस ए इज इक्वल टू हो गया 1, माइनस का उधर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अपने पास यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकल के आई 1/2, ये निकल के आ गए। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से देखो साइन ए और ये कोस ए उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब साइन को अपन कोस ए लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन ए और कोस की वैल्यू को अपन साइन लिख सकते हैं वापस। यहाँ से देखो कोस साइन को इंटरचेंज कर सकते हैं इक्वल टू 1/2, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1/2 आ रही है, और हमें पता है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर ए की, क्योंकि बात ए की। अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, साइन देखो इसको मतलब है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1/2 और इस पर होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1/2 तो इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 हो गया प्लस 1/4 हो गया, और ऐड करेंगे तो 2 × 1/4 हो जाएगा। एक सेकेंड रुको, तो यहाँ पे 2 × 1/4 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया तो 1/2 अपने पास आंसर निकल के आएगा, मतलब डी ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ ही नहीं। होल स्क्वायर करा तो ये आया, यहाँ से अपन ने इक्वल करा तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ना, तो साइन स्क्वायर ए की आ गई और ये कोस स्क्वायर ए की, क्योंकि दोनों इक्वल है, और वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर अपन। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ और भी क्वेश्चन है कि खत्म हो गए। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आए, और ये भी आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा, और जिसने भी नहीं देखा वो अब देख लीजिए, और जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक जरूर करिए, और जो चैनल पर नहीं है वो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए दोस्तों, क्योंकि ऐसे और चैप्टर्स के वीडियोस में लेके आने वाला हूँ यहाँ पर, और रोज़ मैं यहाँ पे अपलोड्स कर रहा हूँ वीडियो, और जैसे अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको भी ज़रूर शेयर करिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एंड अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।